तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेहद शुक्रगुजार है खुदावंद कि तू हमें हर मौसम में, हर तरह के हालात में हमें संभाला, हमारी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा किया और आज हमें फिर यहाँ पे इकट्ठा किया है। तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद तमाम अजीज़ों के लिए जो तेरे कलाम के लिए भूख रखते हैं खुदावंद, जिनके अंदर ये चाहत है कि तेरे ज़िंदा कलाम में से अपनी ज़िंदगी की बातें, अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खुदावंद तेरे हुजूर से सीखें, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे पाक कलाम और तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक इस दुनिया में कंडक्ट करें, ताकि हमारे अच्छे कामों, नेक कामों से खुदावंद तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आज की शाम को तेरे हाथ में देते हैं और तुझसे मांग लेते हैं तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई करना। पाक रूह की मुकम्मल हजूरी को, फुल अनॉइंटिंग को और एब्सोल्यूट कंट्रोल को मांगते हैं खुदावंद। हम अपनी जो भी ख्यालात हैं, जो भी हमारी अपनी सोच और ओपिनियंस है खुदावंद, हम उसको तेरे कदमों में डालते हुए तेरी डिवाइन हिकमत को मांगते हैं, तेरी डिवाइन मर्ज़ी को मांगते हैं, तेरी इलाही मर्ज़ी को मांगते हैं, ताकि हम उसी को जानें और उस वही चीज़ें हमारे अंदर नक्श हों, वही हमारी ज़िंदगियों में काम करें जो तेरे कलाम के मुताबिक है खुदावंद। आज की शाम को खुदावंद जितने तेरे हुजूर में जमा हैं तब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो जो तेरा कलाम सुनते हैं खुदावंद, इन पर तेरा ख़ास फजल हो और खुदावंद जिस तरह पाक रूह गाइड करता है, शफायत करता है, इस तरह आज वो हमारी रहनुमाई करे और हमारे कलाम को समझने में हमारी मदद करे। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से आज फिर हम देखेंगे इब्रानियों के नाम ख़त और उसका 3रा बाब, हिब्रू चैप्टर 3। लास्ट टाइम हमने इसको स्टार्ट किया था तो उसकी पहली 6 वर्सेस हमने देखी थी, तो उसको सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे 7वें वर्ष से आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेट्स जस्ट उसको समझने के लिए हम जस्ट उसको पढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने उसको पढ़ता हूँ। हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1 में पस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार कायन यीशु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिसकी तरह दयानतदार था जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज़्यादा इज़्ज़त के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज़्यादा इज़्ज़तदार होता है। चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्ते कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फ़ख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। ये तो 6 वर्सेस जो हमने लास्ट टाइम इस पे बात की थी। क्या मूसा कौन था? मूसा उसके सारे घर में क्या था? एक दयानतदार खादम की तरह था और बड़ी इज्जत के लायक समझा गया। लेकिन साथ ही वो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देता है कि मूसा जो था वो एक खादम की तरह था, एज एक सर्वेंट की तरह था, लेकिन जीसस क्या है? वो मुख्तार है, घर का मालिक है, लेकिन उसका मालिक जो है वो ज़्यादा इज्जत के लायक हुआ। तो इसलिए वो यहाँ पे बताता है कि मूसा तो उसके सारे घर में एक खादम की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं। बेशक बड़े प्रॉफिट आए, किसी भी प्रॉफिट के बारे में बाइबल में इस तरह की टाइटल और इस तरह का
इज्जत नहीं किसी को भी दी गई। जैसे यहाँ पे सीधी सीधी बात कि मूसा खादम है और जीसस बेटा है, लेकिन मसीह बेटे की तरह उस घर का मुख्तार है। तो बेटा किसका है वो? यानी कि मूसा किसका खादम था, किसका सर्वेंट था, किसका मैसेंजर था? खुदा का, यहोवा का। जब उसका कह रहा है तो इसका मतलब उसके बेटे की बात की जा रही है कि वो मुख्तार है। और उसने कहा कि वो असल में जिसने सारी दुनिया बनाई है वो तो खुद मालिक है। आगे आ जाए, जब मूसा की ही बात कर रहा है तो वो फिर थोड़ा सा उस पीछे चला जाता है, उस सारे माहौल में जो बियाबान में वाक़यात का सिलसिला चलता है। तो 7वीं आयत में वो कहता है, बस जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल न होने पाएंगे। यहाँ तक चलो हम देखते हैं। अब वो इसराइल की गुमराही के बारे में, कि नाफरमानी के बारे में, कि उसने इसराइल ने विल्डरनेस में, उस बियाबान में क्या क्या खुदा के ख़िलाफ़ किया, तो वो थोड़ा सा उनको बताना चाह रहे हैं कि ये एक तरह से दूसरी उनको तनबीह है, दूसरी इंस्ट्रक्शन उनको दी जा रही है। इसमें असल में बात करेगा दिल को सख्त करने की बात, कि किस तरह उन्होंने खुदा के इतने इतने बड़े काम देखकर भी उनके दिल नरम ना हुए बल्कि सख्त हुए। तो यहाँ पर वो कोट करता है इस आयत को जिसमें लिखा है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, इफ़ यू हेयर टुडे द वॉइस। और इसको उसने कोट किया है साम 95:7 से, अगर आप निकालें। लिखा है, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चिरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते। तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसे मरीबा में, जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था। अब ये ज़बूर जब हम कोट करते हैं तो इसमें कौन कोट कर रहा है? ज़बूर में जब आते हैं तो ये दाऊद के ज़रिए से खुदा लिख रहा है उस बात को जो उससे भी 1000 साल पहले बात वाक़या हुई। अब जब पिछले हम फिर वापस आए तो यहाँ पर जब हम बात पढ़ते हैं तो एक बड़ी बड़ी गहरी बात है जिसको समझने की। सेम उसी को कोट किया ना उसने, लेकिन यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि दाऊद ने कोट किया। दाऊद ये कहता है, अब क्या कहता है? बस जिस तरह रूल कुदस फरमाता है, इट्स मीन दाऊद ने जब कोट किया तो दाऊद ने भी इसके अपने अल्फाज नहीं थे, पाक रूह की मदद से, पाक रूह की वसीले से उसने वहाँ पर को लिखा, जो कुछ भी लिखा, जो वाक़या। अच्छा, दाऊद तो उस वाक़े को याद करके करता है जो हम अगर आगे चले जाएं तो वो कहाँ पर है इस वाक़े का बयान? खरूज 17 निकालें, एक्सोडस चैप्टर 17। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको, हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया? और ये जो वर्ड यहाँ पे है ना, बुड़बुड़ाने लगे, ये ख़ास इनकी आदत बन गई थी इस्राएलाइट्स की। पूरे विल्डरनेस में वो बार बार मरमर करते थे और उस पर मूसा के ख़िलाफ़ हो जाते थे। वर्स 4, मूसा ने खुदावन से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। पता कितने थे लोग? 6 मिलियन आदमी थे जब वो मिस्र से निकले। आपने तो 1 लाख भी नहीं कहा, हैं 60 लाख। इतनी बड़ी कौम थी और वहाँ से जब निकले तो मूसा को ट्रेन किया था 40 साल खुदा ने विल्डरनेस में इनको इनका लीडर बनाने के लिए, गाइड करने के। तो कहता है
खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख मैं तेरे आगे आगे जाकर वहाँ हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू इस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा, ये लोग पिएँ। चुनाचा मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने कि यही किया और उसने उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा क्योंकि बनी इसराइल ने वहाँ झगड़ा किया। मस्सा का मतलब ही है जगह, जब झगड़ा करना। और ये कहकर खुदावन का इम्तहान किया कि खुदावन हमारे बीच में है या नहीं। अच्छा, ये तो था पहली दफ़ा जब चट्टान से पानी निकला। एक दफ़ा फिर ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा अगर। हाँ नहीं, पानी के बारे में वो तो अलहदा बात थी। वहाँ भी बुड़बुड़ाने लगे तो खुदावन ने फिर उनके लिए बटेरें भेजी थी, तो वो खुदावन के हैं। हाँ, वो असल में मैं पानी की बात करना चाहता है। वो वाकया है कि वहाँ पर खुदावन ने उसे कहा था कि जा और चट्टान से कह और वो तुझे पानी देगी। और खुदावन ने मूसा से कहा, वर्स 7 से पहले, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना, यूँ जमात को और उनके चपाइयों को पिलाना। चुनाचे मूसा ने खुदावन के हुजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली और मूसा हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो है बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? ये थी प्राइड, उससे निकल गई, उससे हो गया, गुस्से में हुआ था, लेकिन वो प्राउड आदमी नहीं था क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि रूहे ज़मीन में जैसा हम भला आदमी कोई नहीं था। हाँ, क्योंकि पीछे अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो इतना तंग था कि लोग उसको कहते हैं कि काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई मरे थे, तुम हमको यहाँ ले आए हो, हम तो अंजीरों ताकों नारों की जगह पे रहते थे, हमें यहाँ वहाँ हम कीड़े खाते थे, गोश्त खाते थे, ये करते थे, मछली खाते थे। तो तंग आके वो असल में यहाँ पर जो है ना, वो जैसे बंदा क्या कह सकते कि गुस्से में, तो वहाँ पर गुस्से में उससे निकला। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और चट्टान पर 2 बार लाठी मारी, एक दफ़ा भी नहीं, और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने उठ और उनके चपाइयों ने पिया। पर वर्स 12 में देख, पर मूसा और हारून से खुदावन ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। यहाँ पे एक चीज ये बात की जा रही है कि इवन मोसेस वाज अ ग्रेट प्रॉफिट, लेकिन ही गेट एंग्री और उससे भी कई दफ़ा खता हुई। ये ख़ास वजह थी जो चट्टान पे मारने में, जिसकी वजह से खुदा ने उसको रोक दिया। और ये आप कह रहे थे कि जैसे आपने कहा कि मुझे याद कि इतनी सज़ा खुदा ने उसको दी, और मूसा भी जिसका मिशन ही ये था कि प्रॉमिस लैंड में जाना, तो उसने असल में इसके पीछे एक और स्पिरिचुअल बात भी है। खुदावन सब कुछ जानता है, और इसमें एक यह है कि जैसे मूसा को हम कहते हैं कि लॉ गिवर, शरीयत मूसा की मार्फत मिली। शरीयत जो है, शरीयत पर अमल करने से यू कैन नॉट एंटर इन द किंग प्रॉमिस लैंड। शरीयत जो है ना, वो कभी भी आपको प्रॉमिस लैंड में, हम स्पिरिचुअल तौर पर कहें कि किंगडम में खुदा की नहीं पहुंचा सकती। इसके बारे में डिटेल के साथ गलेशियंस के खत में, गलतियों के खत में बहस की गई है, आर्ग्यू की गई है कि शरीयत जो है मसीह तक पहुंचाने के लिए एक उस्ताद थी, जब वो आ गया तो नो मोर अंडर द लॉ। सब कुछ मोसेस ने किया काम, सब कुछ, जॉब डन बाय जीसस। ये मतलब असल में आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते सिर्फ शरीयत पर अमल करने से। शरीयत सिर्फ आपको एक आईने की तरह है, कि शीशा है, एक मिरर है।
जो आपको दिखा सकती है कि आपके फेस पे या आपको कौन सी खराबी है, लेकिन मिरर आपको ठीक नहीं करेगा। यू हैव टू हैव द डॉक्टर। डॉक्टर आप तो, जीसस इज अ डॉक्टर, वो उसने आपको बता दिया है कि किस तरह आपको एक तरह से ये नेकेड कर देता है, एक तरह के जो चीज़ है वो दिखा देता है कि आपके अंदर कौन सी खराबी है। शरीयत जो है, शरीयत पर अमल करके आज तक कोई भी कामिल नहीं हो सका, खुदा के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर सका। और उसकी वजह थी कि शरीयत असल में तैयार कर रही थी आपकी, ग्रंथियों के खत में लिखा है, वो तो आपके गुनाह की निशानदेही ही करता है, कराती है सिर्फ शरीयत कि तुम में ये खराबी है, तुम में ये खराबी है। शरीयत क्या करती है? हील नहीं करती, क्योर नहीं है करती, क्योर है कंडेम इस तरह करते कि आपको बताती है। लो आपको सिर्फ कह सकते हैं कि तेरा वार्निंग है, वो कहता है। लेकिन मसीह, आप यूहन्ना के पहले खात में क्या पढ़ते हैं कि शरीयत तो मूसा की मार्फत आई, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह के वसीले से मिली। फजल का ज़माना तभी शुरू हुआ जब मसीह यीशु आया, तो हम आज तक हम फजल के ज़माने में रह रहे हैं। वी आर अंडर द ग्रेस पीरियड। तो जब ये भी चला जाएगा देन मोर डिफिकल्ट काम हो जाएगा। और जब आपको लेके कौन गया? मोसेस नहीं लेके गया। मोसेस सिर्फ शो कर सकता है, ही कैन नॉट टेक, लेकिन उनको लेके जाने वाला कौन था उसके बाद? यशवा। और यशवा जो है हिब्रू में जीसस को ही कहते हैं, यीशु जिसे हम कहते हैं हिब्रू में, प्रॉमिस लैंड में आपको स्पिरिचुअल तौर पर वो ही लेके जाएगा। इससे ये भी खुदा साबित करना चाहता था कि आपको एक पिक्चर, एक अक्स मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा दफ़ा ये होता है कि ज़िंदगी जो होती है प्रॉफिट्स की, स्पेशली प्रॉफिट्स की, कुछ वो खुदा की तरफ से बोलते थे, कुछ उनकी ज़िंदगी इस तरह की होती थी कि खुदा उसको एज ए प्रोफेटिकली यूज़ करता था। बहुत सा प्रॉफिट की ज़िंदगी है इस तरह, वो उनकी लाइफ से बहुत सारी प्रोफेटिक चीज़ें होती थी। जितने प्रॉफिट है ना उनकी लाइफ्स को देखेंगे। इवन इब्राहिम ने कभी भी कोई प्रोफेसी नहीं की, लेकिन ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। लेकिन उसकी ज़िंदगी की बहुत सी, उसकी ज़िंदगी है, खुदावन ने उसकी ज़िंदगी को यूज़ किया कि ये क्या होगा, ये इब्राहिम जो है ईमानदारों का बाप होगा। और उसने क्या क्या किया जिसको बाद में इसराइल कौम ने लॉ में शामिल कर लिया। यहाँ पर खुदावन ने उन सब को सिखाने के लिए भी कि खुदावन दिखाना चाह रहा था असल में कि आई एम नॉट एंग्री विद दिस चिल्ड्रन, आई नो दे आर थर्स्टी एंड दे नीड वाटर, तो मैं पानी इनको मुहैया करूँगा, लेकिन तू असल में मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तू इस एंकर और इसमें करेगा तो इसका मतलब है ये जानेंगे कि हमारा खुदा कितना जालिम खुदा है, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग मी। तो उसने, तो इसलिए तुझे वही कहना चाहिए था जो मैंने तुझे कहा है, तुमने उसके उल्ट किया है, अपनी तरफ से किया, तो तूने मेरे नाम को तकदीर। खुदा को हम कहते हैं ना कि गॉड इज ए जेलस गॉड। वो इस तरह की बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी नाम की ग्लोरी जो किसी और को मिले या किस तरह। यहाँ पर उसने कह दिया हम पानी निकाले। इस वजह से उसको मुल्क के प्रॉमिस लैंड में दाखिल होने का से बाज कर दिया खुदा ने। बिली ग्राम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा कि 3 चीज़ें जो हमेशा जिससे मैं खौफ करता हूँ कि खुदा से मैं दुआ करता हूँ कि इन 3 चीज़ें कभी ना आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि नेवर टच द ग्लोरी, नेवर टच द मनी, नेवर टच द वुमन एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। दिस इज़ ऑल्सो आपको डिग्रेड कर देंगे, आपको खुदा के हुजूर से खारिज कर देंगे। ग्लोरी क्या है कि मैं कलाम सुना रहा हूँ तो आपको ब्लेस हुए हैं, या मैं दुआ करके तो बंदा ठीक हो गया, तो मैं कਹਾਂ देखिया मेरी दुआ दे नाल, मेरे हाथ रखने दे नाल, या मेरे कलाम दे नाल है तुसी, तो इट्स मीन ग्लोरी मैं ले रहा हूँ जो खुदा के नाम को जानी चाहिए। तो वहाँ पर खुदा बर्दाश्त नहीं करता है। डोंट टच द ग्लोरी, डोंट ट्राई टू टेक ग्लोरी। तो यहाँ पर उसने कहा हम तुम्हारे लिए पानी निकालो गुस्से में। और चट्टान पता है क्या है?
असल में चट्टान की जो यहाँ पर सिंबॉलिक दी गई है, दैट इज क्राइस्ट। तो इसलिए क्राइस्ट को एक दफ़ा ही मरना था, एक दफ़ा ही चोट लगनी थी, एक दफ़ा ही उसने कुर्बानी देनी थी, बार बार उसको आप नहीं। तो इसलिए आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी में कि वंस फॉर ऑल, कि वो बार बार नहीं, वंस फॉर ऑल, फॉर एवर। तो यहाँ पर उसने कहा, पर मूसा और हारून से खुदावन ने कहा, यानी कि नाराज़ हो के, मुझे ऐसा लगा खुदावन ने कहा अगर तुसी दोवें इधर आ जाओ, हुण इन्होंने पानी पीन दो, तो जरा इधर आओ ना जरा, तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। और उसके लिए ये सबसे इतनी बड़ी सजा थी उसके लिए। हारून वहाँ पे मर गया, उससे पहले मर गया। तो मरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदावंद से झगड़ा किया और वो उनके दरमियान कदूस साबित हुआ। तो यहाँ पर हम वापस आ जाएं, क्योंकि हम अपने तो बस जब जिस तरह रूह कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, यानी कि बियाबान में। उसने कहा कि जब उस वक्त ये याद करा रहा है खुदावंद उनको, उस कौम को। और ये है, अभी ये देखें, ये है चर्च को बात की जा रही, और वो थी इसराइल कौम। उस वक्त जो घर की बात की जा रही, दैट वाज द नेशन ऑफ इसराइल। नाउ लॉर्ड इज टॉकिंग टू द चर्च, कलीसिया के साथ, कि उसका घर है, ये है। खुदावंद ने खुद कहा था कि मैं इस पत्थर पर इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपना उसका घर है खुदावंद का। लिखा है वर्स 9 में, वापस आ जाएं हिब्रू में, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। अब यहां पर ये जो फासला था मिस्र से निकल के तो मुल्के कनान में जाने का, आम लोग कहते हैं कि 10-12 दिन का वो फासला था। अगर वो पैदल जा रहे थे तो इतना था। तो कितने साल वहाँ पे उन्होंने 40 ईयर्स, जो सफ़र तकरीबन 2 वीक से भी कम का, तो वो इतना लंबा क्यों हो गया, क्यों हुआ? आगे लिखिए वर्स 10 में, पढ़े जरा। That is why I was angry with that generation, and I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. ये थी असल में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? अगर जहाँ से इनका सफ़र शॉर्ट से लॉन्ग हो गया, अगर आप पढ़ें, फिर आ जाएं नंबर्स गिनती 13वां बाब वर्स 25 में लिखा है, और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। मूसा ने भेजा उनको 12 जासूसों को, स्पाइस। और लिखा है वर्स 29 में पढ़ें, और उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालिकी आबाद हैं, और हत्ती और यबूसी और मूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुद्र के साथ पर यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। और ये पूरी अगर आप पढ़े ना, तो वो कहते हैं वर्स 26 में, मूसा हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्त फरान के कादीस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई, और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था, हम वहाँ गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहाँ का फल है। लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं, और हमने बनी अनाक को भी वहाँ पर देखा। आगे आके क्योंकि वो रोने शुरू हो गए वहाँ पर कि हमको तो कौन, वो लोग बल्कि लिखा है, वो कहते हैं कि उनके सामने तो हम टिड्डियों की मानंद थे, वो इतने बड़े जाबर आदमी थे। तो तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया, कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी इसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो बड़े ही जब्बार हैं। वर्स 32 क्या है? इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी। ठीक है। और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है
जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। ठीक है, ये उन्होंने जो रिपोर्ट दी इसकी वजह से सारे लोग जो थे वो वहाँ पर परेशान हो गए कि हम कहाँ तूने लाके में फंसा दिया है। आगे अगर पढ़ें तो लिखा है वर्स 33 में, और हमने वहाँ बनी नाक को भी देखा जो जबार है और जबारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे कि हमें तो वो मार देंगे। लेकिन यशुआ और कालेब सिर्फ 2 आदमी थे जिन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, खुदावन ने हमें हुक्म दिया है तो लेट्स गो एंड टेक ओवर। लेकिन वहाँ पर खुदावन नाराज हुआ और उन्हें पूरी 10 बंदे ने जाके पूरी कौम के दिलों को तोड़ दिया कि वहाँ, तो यहाँ पर खुदावन ने उनको कहा ओके तुमने नहीं तो अब तुम यहाँ पर बियाबान में ही। पता है एक और बात उन्होंने कही थी कि हमें हमारे बच्चों को तूने तो प्रॉमिस किया था कि ऐसे मुल्क में लेके जाएंगे जहाँ पे दूध शायद बहता। बेशक वो मुल्क ऐसा है, लेकिन तू तो हमारे बच्चों को मरवाने के लिए वहाँ पे लेके जा रहा है। मूसा को उसने कहा हमारे बच्चों को वो मार देंगे। तो खुदा ने कहा जिन बच्चों की तुम्हें फिक्र है ना कि वो मर जाएंगे, दे विल ओनली गो, यू विल नॉट गो। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। 20 से ऊपर जो लोग थे वो सारे उधर मर गए, ऑल एक्सेप्ट टू जो जोशुआ और कालेब। बाकी जो 20 के नीचे थे जिनको इनको फिक्र थी कि ये मर जाएंगे तो हमारे बच्चों को, और दे एक्चुअली एंटर इन दिस लैंड। और ये कितनी बड़ी बात थी कि खुदा ने कहा इनमें से जिनकी तुम फिक्र है एक कोई नहीं मरेगा, लेकिन तुम मरोगे क्योंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया। और ये सारी बात उसके बारे में लिखा है। वापस आ जाएं वर्ष 40 में कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। यानी कि 40 बरस तक। मैं यहाँ पर एक बात बड़ी मुझे दिल को लगी। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि ठीक है जी मैं मान लेता हूँ कि जीसस इज गॉड, फुल पावर है उसके पास मोजज़ात करने की, ये करने की, चलो ठीक है जी, चलो दिखाओ मुझे। अगर खुदा जीसस मुझे ये करके दिखा दे तो मैं कबूल कर लूँगा। आपने कई लोगों से ऐसी बात सुनी होगी। तो खुदा का कलाम कहता उन्होंने तो 40 साल मेरे काम देखे। कहता 40 साल काम देखे फिर भी वो बुड़बुड़ाते ही रहे। तो कभी ना कहें कि बंदे एक देखेंगे ना तो दूसरे की डिमांड करेंगे, दूसरे देखेंगे कि उन्हें भी करके दिखा, वो भी करके दिखा। इसलिए खुदा ने कहा कि मुबारक हैं वो जो अनदेखे ईमान लाएंगे। जो और यहाँ पे नहीं लिखा, उसने कहा है कि बस जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो ना कि देखो, इफ यू सी समथिंग देन बिलीव। वो कहते हैं नो, सिर्फ सुनो, आवाज सुनो कि कलाम और ईमान सुनने से पैदा होता है। इसीलिए उसने यहाँ पे ये नहीं कहा बस जिस तरह रूल कुदस फरमाता है कि अगर आज तुम उसको देखो या उसके मौजूदात को देखो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। वो सिर्फ कह रहा है कि अगर तुम उसकी आवाज़ सुन ही लेते हो, कलाम उसकी आवाज़ है, उसमें सुनते हो तो यकीन करो अपने दिलों को सख्त ना करो। और जो टुडे का जिक्र आया है इट्स नॉट, वो इसलिए कोट कर रहा है उस वाक़े को कि खुदा ने ये कहा कि टुडे इज़ द टाइम। और हमेशा याद रखें खुदा की नेचर के बारे में पता क्या, खुदा नेवर लिव इन पास्ट, नेवर लिव इन फ्यूचर, ही लिव टुडे। जब भी खुदा का जिक्र करे ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट। कल भी बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे, ही ऑलवेज विल टॉक टुडे। और इसीलिए ये आगे जाके मैं इसको और ज़्यादा जब एंड करेंगे ना, इसका मकसद क्या है बात करने का, जो वो कहता है आज उसकी आवाज़ सुनो। हिब्रू को क्या कह रहा है, ये तो वाकया बहुत पुराना था जिनकी जिक्र कर, लेकिन फिर वो कह रहा है आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। तो उस वक़्त भी रूल कुदस था जो बियाबान में खुदा खुद था, उसके बाद दाऊद के ज़रिए से उसने कौम को, और उसके बाद आज फिर रूल कुदस कह रहा है अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। 40 बरस तक मेरे काम देखे और इसके बावजूद वो उस पर बुड़बुड़ाते रहे। वर्ष 10 में लिखा है इसीलिए मैं उस पुश्त से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं। ये वो कौम थी
बेशक खुदा उन पर इतना मेहरबान रहा। असल में इसराइल कौम को चुनने का, किसी ने कहा जी, आपने शायद सुना हो कि वाह इसराइल कौम, खुदा ने क्यों इसराइल को ही चुना? कभी सुना है इसराइल को कि उसको सारी दुनिया में चुना? वाह इसराइल, क्यों खुदा ने उसको ही चुना? कई लोग कहते हैं हाँ जी वो चुनी कौम है वो, कि खुदा चाहता था कि मैं उनके ज़रिए से दुनिया को, इसराइल को यूज़ खुदा ने इसलिए रखा कि मैं इनके ज़रिए से ये मुझे रिप्रेजेंट करे, मैं इसको ऐसी कौम बनाऊं, ऐसी प्योर, ऐसी होली नेशन कि इसके ज़रिए से पूरी। और इब्राहिम के साथ वादा भी यही था, वादा भी है। तो उसका जवाब पता है कि अगर आपको कहना है कि किसी ने खुदा के खादम में जवाब दिया कि अगर वो चाइनीज़ को भी चुन लेता तो कहना वाई चाइनीज़, इंडियन को चुन लेता वाई ओनली इंडियन, फिर भी यही होना था। ही इज सॉवरेन गॉड, उसका अपना एक प्लान था, उसने ही जस्ट चोज वन नेशन। हाँ, ये किसी को भी चुनता फिर भी यही क्वेश्चन होना था। लेकिन इसके बावजूद खुदा ये नहीं कि उनको चुन लिया, जितना उसको चुना, जितना उनसे प्यार किया, जितना उन पर मेहरबानी की, उतनी सजाएं भी उनको दी खुदा ने। पूरी कौम देखो जिन्होंने यकीन नहीं किया उस वक्त, आप देखें हैं वो तो मैं नहीं देखता। वेरी वेरी सैड कि जो कुछ भी है कि बहुत सारे लोगों की जाके वहाँ पे सोच चेंज हुई है, बहुत सारे के दिल चेंज हुए हैं, जिंदगियाँ चेंज हुई हैं। हॉलोकॉस्ट जो कंसंट्रेशन कैंप था जहाँ पे इनको गैस चैम्बर में बच्चों को और औरतों को बंदों को मारते थे, और ऐसा किसी कौम के साथ नहीं हुआ। मैसिव ग्रेव। मैं जब इसराइल गए थे वहाँ पर भी एक म्यूज़ियम है, तो हॉलोकॉस्ट के बारे में एक एरिया है, वो 4 घंटे का है कि आप उसमें से एंटर होते हो तो चीज़ें देखते देखते नहीं इसराइल में, तो जब बाहर निकलते हो तो आपका यानी कि अंदर जो जो उनके पास उस वक़्त की यादें हैं, फिल्में हैं, पिक्चर्स हैं, वो वहाँ पड़ी हैं। फिर वो सारा 4 घंटे बाद बाहर निकलते हो तो उथे मतलब कि आंसू बह जाते इंसान दे कि नाउ मैं मेरे वासन में क्या कि नाउ माई लव इज़ मोर ग्रो फॉर द नेशन ऑफ इसराइल बिकॉज ऑफ वट आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन जो पोलैंड थे वो तो प्रॉपर जगह सी ना जिथे सारा वाक़या उन्होंने नाल होया। एनीवे अगर कभी मौका मिला तो हम इकट्ठे भी जा सकते हैं ग्रुप की शक्ल में वहाँ पर। अच्छा हाँ, ये बात कर रहे थे कि हमेशा ये देखें कि ये ना रखें, अगर आपको आवाज़ खुदावंद का कलाम आपके कान में पड़ता है तो अपने दिल को सख्त ना करें और ना कभी उसको आजमाएं इस तरह कि मैं कुछ देखूंगा ही, कोई एक्सपीरियंस करूंगा ही तो तब ही मैं उस पर ईमान लेके आऊँगा। और उसने कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं। अच्छा, वर्स 11 में लिखा है, चुनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ऐ भाइयों, खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज़ तक आज का दिन कहा जाता है हर रोज़ आपस में नसीहत करो ताकि तुम में से कोई गुनाह के फ़रेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते कि अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। कुछ समझ आई? यहाँ पर वो पुराना वाक़या बता के इलिस्ट्रेशन असल में क्या है, इसराइल कौम। ये पिक्चर आप जो बात कहना चाह रहे हैं ना, सख्त दिल करने की, आज सख्त दिल ना करो। अगर तुम ये आपने अब देखें कि वो कौन सी ऑडियंस कौन है। मैंने लास्ट टाइम बताया कि उस ऑडियंस को कह रहा है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि दिल अभी तक सख्त हैं, कमिटेड नहीं हुए, अपने आप को मान भी लिया, उनके जहन समझ भी रहे हैं, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहे उसको, तो वो कहते हैं आज अगर तुम उसकी आवाज़ सुन रहे हो, तुम्हें स्ट्राइक हो रहा है, तो तुम अपने दिल को सख्त ना करो। खुदा कह रहे हैं कि अपने दिलों को सख्त ना करो। ऐ भाइयों, खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा दिल, कैसा बुरा दिल,
कैसा बुरा दिल? अब जैसे इस्राएल कौम ने बियाबान में किया था, बुड़बुड़ाए और वहां पर हलाक हो गए, वहां पर ही दफन हो गए। उनकी जब वो प्रॉमिस्ड लैंड में दाखिल हुए तो आप देख सकते हैं कि वो लोगों की सारों की हड्डियां वहां पर उस बियाबान में, दे कुडंट इवन सी द प्रॉमिस्ड लैंड। अच्छा, अभी यहाँ पर जब हम बात स्टार्ट में एक बात की थी, बस जिस तरह रूल कुदस फरमाता है, ठीक है, 40 साल तक एक्चुअली रूल कुदस ही इसराइल के साथ कलाम करता रहा बियाबान में 40 साल, और लेकिन उन्होंने उस पैगाम को और उस बातों को, उस मौजूदात को देखकर अपने दिलों को सख्त किया। अब एक और बात बड़ी कि मसीह यीशु की जो क्रूसिफिक्शन है और डेथ है वो है 32-33, और कई लोग 30 कहते हैं कि 30 ईस्वी में हुई, हिजरी में। सन जो है उसका 30 से लेकर 33 के बिटवीन है जब उनकी क्रूसिफिक्शन हुई, ठीक है। उसके बाद आपको क्यों याद है कि जो हैकल और यरूशलेम की बर्बादी किस सन में हुई, कौन से ईयर में हुई? डिस्ट्रक्शन ऑफ द जेरूशलम एंड द टेम्पल, जिसमें मिलियंस ज्यूश मारे गए थे, कत्ल हुए, मोर देन मिलियन ज्यूश। 70 AD। अभी बहन नौशीन ने यहाँ से कहा 70 AD। थैंक यू बहन। 70 AD में, और 30 से लेकर तो 70 तक कितने साल बनते हैं? 40 30 से 70 40। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि 40 ईयर्स तक बियाबान में खुदा ने उसके साथ हम कलाम किया और उनके दिल सख्त हुए, और उसके बाद रूल कुदस यीशु मसीह के जाने के बाद, क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि इस टेम्पल, इस इमारत पे पत्थर बाकी ना रहेगा, तो वही बात हुई। 40 साल तक उस कौम के साथ रूल कुदस काम करता रहा, शागिर्दों के ज़रिए से, उस चर्च के ज़रिए से जो यरूशलेम शुरू हुआ। तो देखा जब उन्होंने कबूल नहीं किया तो क्या हुआ? 70 में 40 साल बाद क्या हुआ? यरूशलेम तबाह हो गया और हैकल के पत्थर पर पत्थर बाकी रहे, और इसराइल कौम पूरी दुनिया में स्कैटर्ड हो गई, तितर बितर हो गई। देन आफ्टर कह सकते हैं 2000 ईयर्स नाउ 1948 15 मई 1948 में दोबारा से वो अपने मुल्क में आबाद हुए। 2000 साल तक दुनिया में ये कौम तितर बितर होती रही। और कोई भी आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें, द नेशन स्कैटर्ड फ्रॉम देयर होमलैंड फॉर फ्यू हंड्रेड ईयर्स, दे नेवर कम बैक, दे नेवर स्टैब्लिश अगेन, दे नेवर, उनका नाम निशान तक मिल गया। आप आज देखें हत्ती, अमूरी, ये वो जितनी कौमों के निशान जो आप पढ़ते हैं, आप सीरियन, बेबलोनियन, तो ये वो आज उनके नाम निशान नहीं है, जो किंगडम थी बड़ी बड़ी। लेकिन ये कौम आज भी वापस अपने मुल्क में जाके बस गई है, और इनकी अपनी करेंसी है, अपना लैंग्वेज है, अपनी गवर्नमेंट है, और नॉट ओनली दैट, टाइनी नेशन, और हाउ लिविंग विद फियर एंड डरपोक बन के, नो 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 नो, स्ट्रॉन्ग नेशन। इर्द गिर्द ऑल द साइड पे क्या है? एनिमीज हैं, लेकिन दे आर स्टिल स्टैंड। दिस इज द बाय द बिकॉज दिस वाज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। तो वो असल में वही है कि जब खुदावंद को उन्होंने कबूल नहीं किया तो 40 साल उन्होंने सख्त दिल किए, तो वहां भाई मर गए। उनकी डिस्ट्रक्शन ये हुई कि उनको प्रॉमिस लैंड में दाखिल होने का मौका ना मिला। और यहाँ पर हमें बियाबान में खुदा की वो नाराज़गी नज़र आती है, सख्त नाराज़गी जिसे कह सकते हैं। तो अब वो खुदावंद कहता है, चुनाचा उसने अपने गज़ब में कसम खाई कि वो उसके आराम यानी मुल्क कनान में दाखिल ना होने पाएंगे। आज हमें इसकी क्या असल में इसके पीछे जो आज हमें सबक मिलता है, जो आज यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट में हिब्रू के ख़त में लिखा गया, तो वो कहता है वर्स 12 में, ए भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जाए जो जिंदा खुदा से फिर जाए।
अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी इस तरह जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, मसीहियों की या बिलीवर की बात करते हैं, तो वो कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं क्या उनके दिल फिर सकते हैं वापस? क्या वो गुमराह हो सकते हैं? क्या वो बरगश्ता हो सकते हैं? क्या वो नाफरमान हो सकते हैं मसीहत से, जो एक सच्चे दिल से मसीह को कबूल कर लेते हैं, जो बॉर्न अगेन हो जाते हैं? क्या वो वापस जा सकते हैं? क्या वो बरगश्ता हो सकते हैं? तो यहां पर वो कहते हैं, ऐ भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फ्रेम में आकर सख्त दिल ना हो जाए। अब यहां पर एक नसीहत दी गई है चर्च को, क्योंकि अगर आप देखें ये चर्च से बात की जा रही है उन लोगों से, और जिसमें 3 तरह के लोग हैं। एक दो ईमान ले आए हैं, ये टोटल यहूदियों के बारे में बात की है, लेकिन एक ऐसे हैं कि जिनका उनको इंटेलेक्चुअली तौर पर अक्ल उनकी कबूल करती है, लेकिन वो कमिटेड नहीं हुए, उन्होंने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, उन्होंने इकरार नहीं किया असल में कि यस जीसस इज आवर लॉर्ड, वो मेरा निजात देंदा है, उसने मेरे लिए जान दी है, और आई वांटेड टू बैप्टाइज, आई वांटेड टू कमिट इट। यानी कि असल में क्या पहलू 3, अगर ओल्ड टेस्टामेंट में बियाबान में देखें, सबसे पहले क्या हुआ? मुल्क मिस्र से निकलने से किस तरह निकले हुए? चैप्टर 12 में लिखा है क्या? नहीं, वो सारी प्लेग्स के बाद लास्ट पर खुदा ने क्या हुक्म दिया? नहीं, पास ओवर जड़ा वो स्पैशल है। पास ओवर की सी? ब्लड। उन्होंने दरवाजे उत्ते ना एक एक अपने घर च बछड़ा लवो, उन्होंने जबा करो, तो वह खून जड़ा सी अपने घरों से लगा दो चौखट के उत्ते, वो इस तरह करके, ठीक है। जिस चौखट के उत्ते खून लगा होगा बर्रे का या उस बछड़े का, वो फरिश्ता जो मौत का फरिश्ता वो छड़ता जाएगा। वहां से खलासी बर्रे के खून से हुई आपकी। आपको निकलने के लिए क्या हुआ? द लैम वॉज स्लॉटेड, उसकी खून की वजह से। खून, जब मौत का फरिश्ता द एंजल ऑफ डेथ वॉज केम, उसने वो ब्लड देखा, ही लेफ्ट दैट हाउस, वो जितने उसके घर के अंदर थे वो सब सेफ। उसके बाद क्या हुआ? जब वो निकल आए तो फिर क्या हुआ? फिर सबसे बड़ी उनको आजमाइश है जब समुद्र सामने आ गया, सी, ठीक है। उस समुद्र में से निकलने को आप क्या समझते हैं? बपतिस्मा। पानी में से वो उनका बपतिस्मा था पूरी कौम का, बैप्टिज्म। फर्स्ट आपकी खलासी होती है जब बिलीव करते हो इस ब्लड को कि अपने ऊपर लेते हो, दिस इज शेड फॉर माई सिन, ठीक है। मौत का फरिश्ता फिर आपको से ऊपर से गुजर जाएगा, आपको टच भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट ब्लड, ठीक है। देन क्या होता है? बैप्टिज्म, जिसे पूरी कौम इसराइल की। और फिर क्या होता है? बैप्टिज्म के 2 हिस्से हैं। जब वो विल्डरनेस में आए तो फिर क्या था? वहां पर किस तरह खुदा की हुजूरी होती थी? किस तरह हुजूरी होती थी खुदा की? आग का सतून होता था रात के वक्त, और सुबह के वक्त क्या होता था? एज ए क्लाउड उन पर। दैट वॉज द स्पिरिचुअल तौर पर उनकी बैप्टिज्म था, हॉली स्पिरिट का बैप्टिज्म। क्योंकि खुदा की हुजूरी उनके ऊपर होना, उनके दरमियान होना, खुदा उनके दरमियान था, एज ए होली स्पिरिट उनके दरमियान था, एज ए क्लाउड और एज ए पिलर ऑफ फायर। तो यही आज भी हम पे आता है जब हम मसीह यीशु को कहते हैं यस जीसस डाइड फॉर माय सिंस, मेरे गुनाहों की खातर वो मर गया, उसने सलीब पर जान दी, उसका खून जब हम कबूल कर लेते हैं, ये खून मेरे लिए बखाया गया सलीब पर, तो हम उसके अंडर आ जाते हैं। दैट इज़ अवर सेफ्टी। हमें ईमान ले आए, इकरार कर लिया, उसके बाद बैप्टिज्म हम जब जाते हैं तो हम पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ देती, वो धुल जाती है एक तरह से। ये सिंबल है आपका उसका। उसके बाद खुदा आपको अनॉइंट करता है हॉली स्पिरिट के ज़रिए से। ये एक ईमानदार का आज भी बिलीव कर लेंगे जी। हाँ,
you will get salvation. Doesn't matter you baptized or not. बिल्कुल है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋਸਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਥਾਟ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਵਾਟ ਯੂ ਕਾਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਟੂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼रूरी है क्योंकि जितनों ने उसको कबूल किया उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन फरीसियों ने उसको बैप्टिज्म ना लेके खुदा के इरादे को बातिल करार दिया कि खुदा को झूठा बनाते हैं। यहाँ तक खुदा का कलाम कहता है कि उन जिन्होंने बैप्टिज्म ना लिया, फरीसी नहीं लेते थे ना कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, तो उन्होंने खुदा को बातिल ठहराना, खुदा को झूठा ठहराने के। एक और वाक़या ईमाल की किताब में जब हबशी खोजे की बात आती है और फिलिप जो है उसकी बात, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसने जब उसको समझा दिया, उसका दिल ने कबूल कर लिया कि हाँ ये जो ये साया जिसके बारे में बात कर रहा है ये मसाया के बारे में जो आने वाला था, तो उसने उसको क्या कहा, उसने एक क्वेश्चन किया। उसने कहा अब पानी भी है और मैं भी रेडी हूँ, तो कौन सी चीज़ मुझे रोकती है बैप्टाइज्ड होने से? वहाँ पर एक बहुत बड़ा सबब मिलता है कि आपने ईमान ले आए हो यीशु, और उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि तू दिल से इकरार और दिल से यकीन और मुंह से इकरार करके यीशु ही खुदावंद है, तो देन यू कैन तू बैप्टिज्मा ले सकता है। ठीक है, उसने इकरार किया और कहता है फिर दोनों उतरे और पानी में उतर के उन्होंने बैप्टाइज। पता है क्या, और बहुत सी बातें हैं कि बैप्टिज्म जब हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने कहा कि जब वो बैप्टिज्म लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा के पास, बपतिस्मा देने वाले के पास है, तो बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा कि तू क्यों बपतिस्मा ले रहा है, तुझे तो ज़रूरत भी नहीं, मैं बल्कि तेरे तुझसे बपतिस्मा लेने का तालब हूँ, मुझे तू बपतिस्मा दे। तो उसने यीशु ने जवाब दिया कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूर है। जीसस डजंट नीड बैप्टिज्म, उसको ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ वो रास्तबाजी को पूरे एक नमूना है एक हमारे लिए। इफ जीसस डजंट नीड एंड ही स्टिल गोज अंडर द वाटर गेट बैप्टाइज, ये हम कहते हैं ना जैसा मिजाज यीशु का था ऐसा भी हमारा भी होने, ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। लाइक माइंडेड जीसस, फॉलो द फुटस्टेप ऑफ जीसस, वॉक हैज ही वॉक्ड, टॉक एज ही टॉक, लिव एज ही लिव्ड। तो फिर हमें, मैं कहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अगर मैंने मसीह को कबूल कर लिया है और मेरे पास टाइम भी है और अवेलेबल भी है, और मुझे कौन सी चीज़ रोकती है फिर? और मैं आपको बताऊँ, मैं आपको यही बताऊँ, जितनी आपने टेस्टमनी पढ़ी है क्रिश्चियन की, मुस्लिम की, हिंदूज की, जिनको वाकई खुदा के पाक ने टच किया है और दे आर ऑलरेडी बोर्न अगेन, मैं आपकी ये बात बताता हूँ, असल में बैप्टिज्म लेने से कोई नहीं बोर्न अगेन होता। बोर्न अगेन को बैप्टिज्म की ज़रूरत है। बोर्न अगेन जो होते हैं वो पानी से निकल के नहीं, पाक रूह उनको कन्विंस करता है कि कौन सी चीज़ मुझे रोकती है। क्योंकि ये चीज़ पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, उसने दिल से कबूल कर लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि इसने, आपको कैसे पता चलेगा? यस, मे बी टेस्टमनी देती है या क्यों देता है, लेकिन हमारी तसल्ली के लिए, हमारी टेस्टमनी के लिए, पब्लिकली उसको करने के लिए, दिल का हाल खुदा जानता है। मैं प्रैक्टिकल आपको देखना चाहता हूँ। कलीसिया आपको प्रैक्टिकल देखना चाहिए। नाउ ही इज़ अवर ब्रदर, शी इज़ अवर सिस्टर, नाउ शी इज़ द पार्ट ऑफ अवर फैमिली नाउ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया में कोई दाखिल होता है तो वो सबके सामने इकरार करते हैं, नाउ आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड एज वेल, लाइक यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम फैमिली, नाउ आई एम द पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। तो सबके सामने इकरार करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब आपकी वो बात है, अगर कोई बैप्टिज्म ना ले, एक ही बंदा है हमें नजर आता है जो क्रॉस पे था, डाकू, तो उसने यीशु को कहा, लोग इसकी मिसाल देते हैं, लो जी उन्हें कहला बैप्टिज्म लिया, उन्होंने देखो टंगिया किथे होया है, उनको टाइम ही नहीं,
तो यीशु ने उन्होंने क्या कहते, गो टू थ्रू ऑल टीचिंग ऑल रिचुअल, तू सारियां बातों ते अमल कर। उन्होंने पता सी यीशु ने भी ये नहीं हुए, जान निकल जानी है। तो जब आपकी सिचुएशन ऐसी होगी तो खुदा भी जानता है, लेकिन आपके सामने है सब कुछ, तो फिर आपको ये सोचना है हफ्सी खोजा की तरह कौन सी चीज़ मुझे रोकती है। इफ़ एवरीथिंग अवेलेबल व्हाई नॉट आई गो थ्रू। जीसस ने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूर है। तो जिसके पास तो चांस है मैं उसको इंसिस्ट करूँगा, इंकरेज करूँगा कि जस्ट डू इट। और बहुत सारे लोगों को इस बैप्टिज्म के वजह से बड़ी ही बरकत मिली है, दिल से तसल्ली हुई है। आपको तसल्ली खुदा का पाक रूह देता है। कई ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਮੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ 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 ਸਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਲॉ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਸ਼ੂਦਰ ਟਾਈਪ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ इस तरह ही। और ऐहो ही काम होया, आपको मैं बताता हूँ, यही बात हुई है, थोड़ा सा हम हो गए लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टेंटाइन के दौर में 3rd सेंचुरी में जो बात हुई वो क्या था, उससे पहले की हिस्ट्री क्रिश्चियनिटी की देख लें। जस्ट परसिक्यूशन, और उसके अंदर क्या था कि 10 रोमन्स एम्परा थे जिन्होंने किया, जिसके अंदर जो थी क्रिश्चियन परसिक्यूट ही होते रहे। वो छुप छुप कर वर्शिप करते थे गारों में, घरों में, और जहाँ पता चलता गिरफ्तार हो जाते, और स्टेडियम में उनका ड्रामा बनाया जाता था, शेरों के आगे दरिंदों के आगे डाल के। तो उनको इस तरह की, अगर मार्टर्स की हिस्ट्री पढ़ें, इस तरह की थी। और इसके बावजूद क्या हुआ, दे वर ग्रोइंग एवरी सिंगल डे, दे वर ग्रोइंग। लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन को जब वो जंग लड़ रहा था तो उसको ड्रीम आया कि इस निशान से तू अगर जीतेगा, लड़ेगा तो जीतेगा। वो भी कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ नहीं, कि दैट वाज टोटली मतलब कि अपना ख्याल सी। तो उन्हें सारी शील्ड जो थी ना उनकी जड़ी, और उस पर क्रॉस के निशान बना के जंग की, और जंग जीत ली उसने। और उसकी माँ का हेलेना नाम था उसके। काफ़ी अगर आप इसराइल जाएं तो जितनी जगह पे कैथोलिक के चर्चेज और कुछ जगह पे उसने बिल्ड किए थे। अच्छा, क्या उससे फ़र्क क्या हुआ, उसने कहा जी आज अब जो सरकारी रिलीजन होगा ना वो क्या होगा, क्रिश्चियनिटी होगा, तो सबको वो कबूल करने की ज़रूरत है। तो उस वक्त डिफरेंट टाइप ऑफ लोग थे, डिफरेंट देवी देवताओं को पूछने वाले लोग थे, पंडित थे, ब्रहोत थे, और इस तरह के प्रीस्ट थे। वो अपने अपने तरीके से वर्शिप करते थे। लेकिन जब बादशाह ने हुक्म कर दिया, वो कहते जो कबूल करेगा उसको अपनी पोजीशन में काम, नहीं तो उनको मुल्क बदल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, किसी को सजा दे दी जाएगी ये। और मैनी पीपल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या अपनी पोजीशन भी है तो हमें छड़ना की है, वी वर्शिप दिस गॉड, लेट्स टेक दिस गॉड एज वेल। उन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया। और इसमें और जो लो जी वो उन्होंने अपने पुराने वही रस्म रिवाज को चर्च में ले आए। बुत परस्ती तब से शुरू हुई, स्टैचूइज्म, क्योंकि वो स्टैचुओं की वर्शिप करते थे। उन्होंने किसी स्टैचूज को मरियम का नाम दे दिया, किसी सेंट का नाम दे दिया, तो ये तब से शुरू हुआ। और सबसे बड़ी ख़राबी क्या हुई, मसीहत का असल चेहरा वहीं से मस्क और ख़राब होना हुआ और शुरू हो गया। उसमें क्या और ख़राबी हुई कि दे वर नॉट कन्वर्जन बाय टीचिंग और बाय द कन्विंसिंग ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने
चर्चिज़ में भी ये क्लर्जी और लेटी का सिस्टम शुरू हो गया कि एक तबका है जिसने कलाम पेश करना, और जो आम लोग थे उनको पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी, कलाम देखने जो कुछ वो कहेंगे उन्हें सुनना। तो डार्क एजिस का दौर शुरू हो गया था उस वक्त। 1000 ईयर्स एक्चुअली कह सकते हैं रोमन कैथोलिक ने हुकूमत की है चर्च के ऊपर। और बाइबल, आप डार्क एजिस का जिक्र अगर पढ़ते हैं ना यूरोप में, दैट वाज व्हेन द बाइबल वाज क्लोज्ड टोटली। रेफर्मेशन जब शुरू होती है 1516 जब हम ज़्वेंगली का और जॉन हस का, इसका मार्टिन लूथर का और इन लोगों के नाम सुनते हैं जिन्होंने आकर रिवाइवल और बाइबल को सही पढ़ना शुरू किया, तो कलाम उनके साथ हम कलाम होना शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो कैथोलिक चर्च टीच कर रहा है दैट्स टोटली जो है वो रॉन्ग है। 95 थीसिस उसने विटनबर्ग के कैथेड्रल के ऊपर लगा दिए कि दिस इज़ रॉन्ग इन द चर्च, कैथोलिक चर्च में। तो उसकी वजह से उसने, और मार्टिन लूथर वाज द पायनियर ऑफ दिस प्रोटेस्टेंट जो मिनिस्ट्री शुरू हुई। तो ये आस्ता आस्ता इस तरह हुआ है सारा कुछ। असल शक्ल आज हमारे पास है, अपने पास बाइबल है, इसके बारे में जो हमारे अपनी लैंग्वेज में मिल रही है, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, बहुत सैक्रिफाइस लोगों ने किया है। विलियम टिंडेल को देखे सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की वजह से सिर्फ सूली पे बांध के तो उनको जला दिया गया, जस्ट ट्रांसलेशन लैटिन टू इंग्लिश दैट बाइबल। और आज हमारे पास अपनी अपनी लैंग्वेज में, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ पीपल हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ दिस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। बड़ी बातें कर सकते हैं लेकिन अभी टाइम हो गया। नेक्स्ट वीक जो बात करना चाहता हूँ स्पेशली, जो यहाँ पे बात आई है ना वर्स 11 में, चुनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई है कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ये इवन दिस टॉपिक दे विल नॉट गेट इन टू माई रेस्ट, इसके ऊपर बात करेंगे स्पेशली दिस के ऊपर, व्हाट इज़ दैट रेस्ट। तो ये 4थे चैप्टर तक भी जाता है इसको, यही टॉपिक। तो प्लीज़ इसको रीड करके यहाँ से लेकर जो अगला चैप्टर है 4था वो भी पढ़ के आएँ, तो ज़रा थोड़ा इसके ऊपर कि व्हाट इज़ द रेस्ट एक्चुअली द होली स्पिरिट इज़ टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो आज की शाम के लिए, आज के इस बड़े काम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में किया। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से तू हमें सिखाता है, जिस तरह रोज़ बरोज़ खुदावंद हम तुझ में बढ़ते चले जाएं, तेरी कलाम की गहराइयों को सीखें, तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियों को खुदावंद अपने लिए तैयार कर खुदावंद, ताकि हम खुदावंद इस दुनिया में रहते हुए तेरे अच्छे गवाह बन सकें। हमारी ज़िंदगियां जो हैं खुदावंद यहाँ पर एक मिसाली तौर पर एक एग्जाम्पल हो खुदावंद, अपने घर में, अपने स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में और अपनी जॉब्स पर, जहाँ कहीं भी खुदावंद हम खड़े हों खुदावंद, जहाँ कैसा भी माहौल हो खुदावंद, हम वहाँ पर तेरे कलाम को शेयर कर सकें। हमें ऐसी हिकमत और नहीं और ऐसी बोल्डनेस दे, ऐसी दिलेरी दे खुदावंद कि हमारी बाकी मांदा जो ज़िंदगी है उसमें खुदावंद हम किसी न किसी को तेरे कलाम की सच्चाई को बता सकें, किसी न किसी पर तेरी गवाही को शेयर कर सकें, ताकि खुदावंद वो आने वाली उस मौत से, उस हेल से, उस जहन्नम से, उस नरक से बच जाए और तेरी बादशाही में, तेरी किंगडम में दाखिल हो सके। खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और उनको इस्तेमाल कर खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते।